सनातन, सनातनी। सनातन यानी शाश्वत सत्य, प्रकृति का नियम। जब मनुष्य में वायु के गुण होते हैं, प्रेम, करुणा, समर्पण, वायु पूरी धरती को एक बना देती है। मनुष्य भी एक हो जाता है, अपने मन का मालिक बन जाता है। अब वह प्रकृति से जुड़ जाता है। जैसे पूरे ब्रह्मांड में हर कोई अपना निस्वार्थ कार्य कर रहा है, निष्काम कार्य कर रहा है। सूर्य, चंद्रमा, नदियाँ, पेड़ पौधे, पहाड़, पठार, समुद्र, जीव जंतु, सभी जीव जंतु बच्चे उत्पत्ति करते हैं, उन्हें पाल पोस कर स्वतंत्र छोड़ देते हैं। स्वतंत्रता आकाश का प्रतीक है, आकाश ही सत्य है। जब मनुष्य में वायु के गुण होते हैं, प्रेम, करुणा, समर्पण, वह चींटी से लेकर हाथी तक को एक समान समझता है। वो एक हो जाता है, अपने मन का मालिक बन जाता है। वह निष्काम कर्मी बन जाता है, निस्वार्थ कार्य करता है, प्रकृति से जुड़ जाता है, प्रकृति के नियम से जुड़ जाता है। अब वह इस धरती के जन्म मरण से मुक्त हो जाता है। मनुष्य स्वयं आकाश बन जाता है, अनंत, अखंड, अजर, अमर, क्योंकि वायु आकाश से जुड़कर रहती है। मनुष्य प्रेम से परमात्मा से जुड़ जाता है। आकाश, अंतरिक्ष ही सत्य है, उसे ही परमात्मा कहते हैं, ईश्वर कहते हैं, अल्लाह कहते हैं। 4 तत्वों से शरीर का ढांचा बना है। इस शरीर में प्राण देने वाला, मन देने वाला, शरीर को चलाने वाला आकाश है, जिसे मन कहते हैं। जब मनुष्य में प्रेम, करुणा, समर्पण होते हैं, वायु के गुण होते हैं, तो वह आकाश से जुड़ जाता है, अनंत, अखंड, अजर, अमर हो जाता है, जिंदा हो जाता है, जागृत हो जाता है। जब मनुष्य मिट्टी को मेरा मेरा कहता है, मिट्टी के कण कण से बंधा हुआ होता है, मिट्टी के बंधनों से बंधा हुआ होता है, विषय वस्तु, रिश्ता, जड़ जोरू जमीन। मनुष्य अपना आत्मसम्मान खो देता है, जिंदा लाश होता है, मरा हुआ होता है, मिट्टी ही होता है, क्योंकि वह मिट्टी इकट्ठी करता रहता है, तो वह स्वयं एक मिट्टी होता है। अहंकार से भरा हुआ, विकारों से भरा हुआ, परेशान जानवर होता है, चिंताग्रस्त, तनाव से भरा होता है, मृत्यु से डरता है, मिट्टी को ही बर्बाद करता रहता है, अंत में मिट्टी में जन्म लेता है।